हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईपीएस पीओ इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो कुछ चीज़ें आज मैं ऐसे बताने वाला हूं, जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए। और इनकी जो प्रैक्टिस है रोज़ करनी चाहिए, रोज़, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो बनने ही बन सकते हैं। मतलब 500% श्योर होता है कि ये सवाल बनने वाले हैं। और अगर ये सवाल हम नहीं पढ़ के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने तैयारी भी नहीं करी है और हमें अपने बारे में ही नहीं पता है और या हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसी चीज़ें होती है ना। तो बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इनके से मतलब इनके कुछ सब क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि इनके छोटे छोटे पार्ट बन गए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 6 सवाल होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंटरव्यू में, आईपीएस पीओ के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है, आपको भी पता है कि हमने अपने आप के बारे में बताना है। ठीक है, तो बचपन से आपने आपको जानते हो। अगर हम इंट्रोडक्शन ही गलत कर दें, मान लो मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में फंबल कर दूँ, मेरा नाम अतुल, ऐसे बुक करने लग जाऊँ वहाँ पे, तो ये क्या होता है कि आपको उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है इंसान में, और ना ही इसको अपना, जब हम अपने बारे में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पा रहे हैं, हम अपने बारे में गलतियाँ कर रहे हैं, तो हमारे में बहुत कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ें जो ना आप भूल सकते हो और जो ना ही आप फंबल कर सकते हो। फंबल मतलब कभी कभी गलती हो जाती है, बट मोस्टली कोशिश करो कि ना करो। तो इसके लिए रोज ये इंट्रोडक्शन अपनी प्रैक्टिस करनी है। जो आपने लिखा है एक पर्टिकुलर सेट लिख लो, जैसे 5-6 लाइन लिखी, जो भी, जैसे नाम लिख लिया अपना, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, और बड़ा भाई बहन है तो वो क्या करता है। उसके बाद आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की, किस में की, और लास्ट में आपकी हॉबीज़ क्या हैं, बस। ठीक है, एक आप कहाँ से हैं वो, ठीक है, कौन से मतलब शहर वगैरह से, ये सब चीज़, इतनी चीज़ें लिखो। और इसके बाद इसकी रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ मतलब रोज़ दिन में 3-4 बार बोलो। और ऐसे 10-15 दिन लगातार प्रैक्टिस करो, जितना टाइम बचा है उतने दिन के लिए। ठीक है, मतलब 3-4 बार डेली बोलना शीशे के सामने खड़े होकर कि इंट्रोडक्शन मेरा ये है, माय नेम इज़ अतुल शर्मा, आई बिलोंग टू नारनौल हरियाणा, माय फादर क्या कहते हैं, ये करते हैं, मदर क्या करती है, ऐसे करके सारा कर देना। ठीक है भाई, ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बैंकिंग एंड वाई यू शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, पहला सवाल ये बनता है, इसमें 2 पार्ट है कि पहला तो ये कि बैंकिंग की क्यों चुन रहे हो आप, है ना। अब मतलब आप कुछ और भी तो कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आंसर बनते हैं। जैसे सर मैंने देखा है कि इसमें ग्रोथ अच्छी है ना, अच्छी खासी जॉब है, वेल सेटल्ड है, तो इसके भी अपने 2-3 पॉइंट्स लिखो उनको, और उनको बनाना शुरू कर दो, प्रिपेयर करो उनको। साथ साथ इसके साथ ही जुड़ता है क्वेश्चन, वाई यू शुड बी सिलेक्टेड। आपको क्यों सिलेक्ट करें, आप कौन से इसमें, मतलब क्या आप में कैसा स्पेशल है। ठीक है, इसका एक और जवाब बन सकता है, मतलब इसी का एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनाना चाहते कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कि नहीं, है ना। तो एक बैंकर बनने के लिए ज़रूरी है, तो देखो क्या क्या बोल सकते हैं इसमें। बोल सकते हैं कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, मैं मेरे अंदर बहुत डेडिकेशन है, और मैं काफ़ी अच्छे एक तरह से मैनेजमेंट करता हूँ। जब भी कोई चीज़ें होती हैं, अब मुझे पता होता है कि इतने टाइम मुझे चीज़ खत्म करनी है, तो मैं अच्छे टास्क को मैनेज करता हूँ, चीज़ों को एक ये कर सकता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें, कुछ आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो लिख ले पहले से ही, कि ये क्वालिटीज़ मैंने बोलनी, वहाँ पर जाके सोचना नहीं है कि ये क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री वाले क्वेश्चंस, है ना। एक तो सवाल ये पूछ सकते हैं कि मतलब आप में डिग्री में आपने क्या कहते हैं जो पढ़ा है उसके बारे में। जब मैंने मैथ्स पढ़ा था तो मुझसे पूछ लिया था कि बताओ 0.5% ऑफ 800 कितना होता है। मेरे से पूछा था 0.5% ऑफ 800 क्या होता है। अब एक ही सवाल पूछा था, एक और पूछा था, ठीक है, एक वो पूछा था कि मतलब एक्स और वाई दो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पहले एक्स दे फिर वाई दे, पहले वाई दे और एक्स दे, कौन सा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये पूछा था मेरे से, X% Y%। तो ऐसे ही आप अगर किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछ सकते हैं। ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का पूछेंगे, तो बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछते हैं, वो आपको आने चाहिए। प्लस आपकी डिग्री किस तरह से रेलेवेंट है, आप मतलब जो भी कोर्स किया आपने वो किस तरह से रेलेवेंट है, ये जरूर पढ़ के जाएं। कि मतलब आप अगर मैथ्स पढ़ा है कि सर मेरे को वहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वहाँ पे उनको कैलकुलेट करने में, या जो भी चीज़ें होंगी वो समझने में हेल्प होंगी मेरी, है ना। या आपने कोई और पढ़ा है, सर मैंने आईटी से करा है तो मेरे को वहाँ का आईटी जो होगा चीज़ें वो समझने में आसानी होंगी। ऐसे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको थोड़ा लिंक करके समझें कि किस तरह ज़रूरी है और इसको इंपॉर्टेंस क्या है बैंकिंग में आने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप में क्वालिटीज़ थी वही आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कि भैया मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ सर, मुझे कोई भी टास्क दिया था मैं टाइम पे ख़त्म करता हूँ, बहुत पंचुअल हूँ मैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए स्ट्रेंथ में। अब वीकनेस में कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी है जो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ दे। ये नहीं बताना कि सर मैं तो 10 बजे तक सो के नहीं उठता, है ना। तो ये सोचेंगे कि 10 बजे तक सो के नहीं उठता, क्या करेगा काम ये, है ना। ऐसी चीज़ नहीं बतानी कि सर मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पंचुअल नहीं हो पाता, या मुझे लगता है कि सर मैं किसी मतलब मैं तो खुद की ज़्यादा सुनता हूँ, मैं किसी लोग की ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। ठीक है, मैं टीम वर्क में काम नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें नहीं बतानी है जो आपके बारे में एक नेगेटिव छाप छोड़ दे। आपने बोलना भी तो ऐसी चीज़ बोलनी है जो लिंक ही नहीं करता, है ना। जैसे मैं बोल दूंगा सर मुझे लगता है कि मैंने ना बचपन से फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पाया, तो मैं कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाया सर। तो एक वीकनेस मुझे लगती है कि मैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स सीखने की कोशिश करूंगा आगे, और अपने आप को उसमें अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा।
कोई लिंक ही नहीं है इसका बैंकिंग से, ऐसी चीज़ें बोलो, है ना, ये आपकी वीकनेस है। और वीकनेस तो है वो बिल्कुल आपकी, बट उनको पता नहीं होना चाहिए कि आपकी वीकनेस कहीं से मतलब लिंक करती है बैंकिंग में, जो नुकसान करेगी आपको। ठीक है जी। उसके बाद गैप ईयर का क्वेश्चन, जिनके लिए भी मुश्किल है कि चलो लगता है कि गैप, मेरा खुद का 5 साल गैप पड़ा हुआ है, तो कैसे डील करना है, आपने सिर्फ वही बताना है जिन जो सुनने के लिए सर लोग बैठे हैं। आपने सिर्फ इतना बोलना है कि सर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अब वो प्रॉब्लम क्या आ गई थी वो आपको पता है, उसको अच्छे से फॉर्म कर लो। अगर वो पूछना चाहते हैं उसके बाद तो ही बताइएगा, वरना मत बताइएगा। इतना बोलेंगे सर मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से मुझे कॉलेज उस टाइम में कुछ कर नहीं पाया। लेकिन हाँ, अपने आप को ये बताना कि मैं खाली बैठा था, सर मैं कुछ कर रहा था उस टाइम, पार्ट टाइम ये जॉब कर रहा था, पार्ट टाइम ट्यूशन दे रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था। ये नहीं बताना कि मैं खाली बैठा था, मैं सर ऐसे भी टाइम पास कर सकता हूँ घर में बैठ के, ये सब चीज़ें नहीं बतानी है। ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन हो गया, मतलब एक ही चीज़ हो गई। और लास्ट सवाल ये है कि आपके स्टेट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका स्टेट, जैसे मान लो क्या कहते हैं आप पंजाब से हो, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं मेरी एजुकेशन काफ़ी सारी पंजाब से हुई, तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, है ना, तो मुझसे पूछ सकते हो जो गुरु नानक देव जी हैं वो कौन से गुरु थे, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी कितने टाइम बनी थी। और भी पंजाब की हिस्ट्री में पूछ सकते हैं कि जैसे जो भी बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, 1984 हुआ या कोई भी हुआ, तो उनके बारे में पूछ सकते हैं कि ये बताओ वो बताओ, है ना। तो जो भी आपका स्टेट होता है उसके बाद में जो फेमस, उनमें अगर कोई फेमस जंग लड़ी है वहाँ पे, है ना, या फेमस कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, या फेमस खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको पक्का समझ के जाना है, उनको याद करके जाना है। ठीक है जी। तो 6 सवाल है, एक अपना इंट्रोडक्शन, एक आप बैंकिंग क्यों चुनना चाहते हैं और आपको ही क्यों चुना जाए, थर्ड डिग्री के क्वेश्चंस की डिग्री में आपकी जो भी चीज़ें हैं, और साथ साथ आपकी डिग्री क्यों रेलिवेंट है इस कोर्स के लिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस, गैप और स्टेट के रिलेटेड क्वेश्चंस। भैया ये 6 सवाल डेली 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 प्रैक्टिस करने हैं, मतलब डेली 6 के सामने खड़े होकर बोलेंगे, इनमें अटकने का चांस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लो गैप ईयर में अटकते हो, लगेगा कि बंदा झूठ बोल रहा है साफ साफ। ठीक है, आपको स्टेट के बारे में नहीं पता यार, अपने बारे में नहीं पता, फिर आप क्या बताओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मतलब प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसलिए इन सब चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करें। इन सवालों के जवाब लिख लें अपनी कॉपी में, आज ही लिख लें। ठीक है, सारे सवालों के जवाब लिखें अपनी कॉपी में और उनको डेली प्रैक्टिस करें, तब जाके आपका एक अच्छा माहौल बन जाएगा और आप इसको अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए जी, ये बताना था, इतना ही काफ़ी था। और बाकी ये चीज़ बताता हूँ, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, और ग्रुप में मैसेज करिएगा और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मुझे टैग कर दीजिएगा वहाँ पे। और साथ साथ मैं जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में पिन कर दूँगा। और लास्ट चीज़ ये कि मैं जो LIC AO की मॉक्स, लाइव मॉक्स में देना शुरू कर दूँगा, मैं कल एक लाइव मॉक डालूंगा ज़रूर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स, प्रिपेयर करते रहो, बाय।